अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मेरी पिछली तमाम वीडियोस में जो आजकल मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारे ग्रुप में भी आप जा सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई नॉलेज है या कोई आप लोगों के पास जवाबात हैं तो आप भी वहाँ पर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सदका जारिया समझ कर करें तो इसका अजर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। तो और कुछ जो है जो टॉपिक्स जो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं तो मैं उनकी वीडियोस भी बना लेता हूँ, या कुछ लोग कमेंट्स करते हैं तो कोशिश करता हूँ उनकी भी वीडियोस बना लेता हूँ। इसके अलावा जो डिटेल्स जो है अगर उनको ग्रुप से नहीं मिलती तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो में भी एक समझा दूँ। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलेगी, तो ज़रूर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप में। और वहाँ पर आप जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आप शेयर करें। इंशाल्लाह लड़के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहीं इराक़ के अंदर रह रहे हैं और वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कॉमन से क्वेश्चंस हैं और उनके जवाबात देना बड़ा ज़रूरी है। ये आप सबके लिए ज़रूरी है, जिनने क्वेश्चन किया उसके लिए भी ज़रूरी है और जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया उनके लिए भी ज़रूरी है ये क्वेश्चन। आज के जो मेरा जो पहला क्वेश्चन है जी, जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया। ओपन कर लूँ कैमरा, अच्छा जी, सॉरी मोबाइल। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया है कि वर्क परमिट और इराकी वर्क परमिट और इराकी वर्क वीज़ा में क्या फ़र्क है। अच्छा, इराकी वर्क परमिट और इराकी वर्क वीज़ा में क्या फ़र्क है। देखो, इराक़ के अंदर जो वर्क वीज़ा होता है, सबसे पहले मैं वर्क वीज़ा पर आता हूँ। इसकी काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस भी बना चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्लियर भी होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी है। देखिए, ज़्यादातर जो वर्क वीज़ा इराक़ के अंदर है वो मल्टीपल वीज़ा है। ठीक है, ये 3 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है और साल का होता है और ये रिन्यूएबल होता है। ठीक है, आप बार बार इसको रिन्यू कर सकते हो, पहली बात। अच्छा, अब वर्क परमिट और मोबाइल को जेब में डाल के उसके बाद जो दोबारा पढ़ इसके जो आपके बाद अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा, अब जो है आपके पास जो है कंपनीज जो है आप जब भी इराक़ के अंदर ट्रैवल करना चाहते हो काम के लिए, किसी कंपनी में नौकरी ढूंढना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, उस लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही आप इराक़ के अंदर काम ढूंढ सकते हो, इराक़ के अंदर आप जा सकते हो, इराक़ के अंदर आप रह सकते हो, जिसे हम कहते हैं मल्टी वीज़ा। मल्टी वीज़े का फ़ायदा क्या है कि मल्टी वीज़े का आना जाना भी आपका लगा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में या अपने घर में चक्कर लगता हो, ठीक है, तो वो आना जाना उनका लगा रहता है, तो उसके लिए भी मल्टी वीज़ा यूज़ होता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज़ होगी और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बाकी कंपनीज़ होगी जिनका रोटेशनल पीरियड कम है। ठीक है, जिस तरह 3 मंथ का हो गया, 6 मंथ का हो गया, या 28 दिन का हो गया, या 40 दिन का हो गया। ठीक है, इस तरह के जिनके रोटेशनल पीरियड ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए भी जो है मल्टी वीज़ा चाहिए होता है। अब ये तो मल्टी वीज़ा की कहानी है, मतलब कि वर्क वीज़ा की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ जाता है वर्क परमिट। क्या होता है इराक़ी वर्क परमिट? आपका जो है एक कंपनी ही आपको स्पॉन्सर करती है। ठीक है, और वो 1 साल का होता है, वो भी रिन्यूएबल होता है, आप उसको रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि जब आप वर्क वीज़ा पर आ जाते हो, ठीक है, उस मुल्क के अंदर आ जाते हो, तो फिर भी किसी भी कंपनी में आप जब नौकरी के लिए आप जाते हो, काम के लिए जाते हो, तो उस जगह पे उस साइट पर आपको वर्क परमिट की ज़रूरत होती है लीगली तसव्वुर होने के लिए कि अब मैं जो है ना लीगली यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो है कंपनी इशू करवाती है आपके लिए वर्क परमिट। ठीक है, अब वर्क परमिट की जो है फ़ीस का भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। देखिए, 10 लाख जो है लगते हैं एप्लीकेशन पे। 10 लाख इराक़ी दिनार की बात कर रहा हूँ, 10 लाख इराक़ी दिनार लगते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे। और इंडिविजुअल अगर आप हैं, मीन्स कि पर पर्सन तकरीबन 2.5 लाख इराक़ी दिनार लगते हैं पर पर्सन के लिए। अगर आप ग्रुप में जाते हो तो उसमें आपकी एप्लीकेशन की 1-2 फ़ीस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बंदे हैं तो एप्लीकेशन की 10 लाख इराक़ी दिनार होंगे और बाकी जितनी भी फ़ीस है आपकी जो है 2.5 लाख वो आपका लगेगा इस पे इंडिविजुअल की। वो आप हिसाब लगा लें कितना बनता है। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई थी। अच्छा, इसको आम लफ्ज़ों में वर्क परमिट को आप इकामा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो है रेट भी डिफरेंट है। बाज़ औक़ात आपको अगर आप बाहर से लगवाएंगे,
ठीक है, तो वो आपसे $3500 ले सकते हैं होल प्रोसीजर में, कोई $3000, हर बंदे का अपना एक रेट है, ठीक है। तो कोई 1800 में दे दे, डिपेंड करता है कहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो वर्क परमिट बेसिकली क्या होता है कि ये आपको स्पॉन्सर जो है ये कंपनी ही स्पॉन्सर करती है, कोई और नहीं स्पॉन्सर करता। जब बाहर से अगर आप लगवाएंगे तो बाहर वाला भी आपको किसी शुल्क से आपको स्पॉन्सर दिलवा कर देगा, ठीक है। अब जो है वर्क परमिट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, और वर्क वीज़ा की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास जाती है रिक्वेस्ट, ठीक है। और आपको वर्क वीज़ा का भी बता दिया है, मल्टी वीज़ा जिसे हम कहते हैं 3 मंथ, 6 मंथ और 12 महीनों का होता है, ठीक है। लेकिन वर्क परमिट आपका होता है 1 साल का, रिन्यूएबल होता है, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके अंदर अगर कुछ और चीज़ इन्फॉर्मेशन रह गई है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बता दूँ। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन एक भाई ने कहा है कि भाई अगर मेरे पास मल्टी वीज़ा हो और अगर मैं इराक के अंदर जॉब करूँ, मेरे पास वर्क परमिट नहीं है, तो क्या मैं लीगल तस्वर हूँगा? देखें भाई, अगर आप लॉजिकली देखें और इराकी कवानीन के मुताबिक अगर आप जाएं तो आप लीगल तस्वर नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि आपके पास मल्टी वीज़ा तो है, आप इराक के अंदर रह सकते हैं, इराक के अंदर आप आना जाना भी आप कर सकते हैं, आप काम भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन काम जब आप स्टार्ट करेंगे तो काम करने के लिए आपके पास वर्क परमिट लाजमी है। किसी भी कंट्री में जब भी अगर आप काम करेंगे तो उसके लिए आप हुकूमत से, उनकी मिनिस्ट्री से आपको जो है एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है परमिशन के लिए कि मैं इस कंपनी में या मैं इस कंट्री में काम करना चाहता हूँ, तो उसको जो है वर्क परमिट कहते हैं, ठीक है। तो लीगली तौर पे तो अगर आप देखा जाए, लॉजिकली आप देखा जाए तो आप मतलब अलाउ नहीं करते काम करने के लिए। काम ढूंढ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन काम जैसे ही आपको मिले, उस शुरा का काम है कि वो आपको वर्क परमिट निकाल के दे, अदरवाइज़ आप इलीगली वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वर्क परमिट की अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्क परमिट बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी कंपनी में आप जाते हो, ठीक है, तो लाजमी उनसे कंफर्म करें कि क्या वो आपको वर्क परमिट दे रहे हैं या खाली आपको मल्टी वीज़ा दे रहे हैं। अगला सवाल है, क्या वर्क परमिट और वर्क वीज़ा कंपनी ही स्पॉन्सर करती है या हम बाहर से भी ले सकते हैं? जहाँ तक जो है वर्क परमिट की, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है, वर्क परमिट आपको जो है कंपनी ही स्पॉन्सर करेगी। लेकिन जो वर्क वीज़ा है वो आप बाहर से भी ले सकते हैं, और अमूमन जो है ये भी आपको कंपनी ही देती है। इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी इन सब चीज़ों की, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इनमें आपका मेडिकल भी होता है, इनमें आपका पासपोर्ट की भी वैलिडिटी देखी जाती है, ठीक है। इनमें मतलब वो ऑफ़र लेटर, तमाम चीज़ें वो आप देख लें। आप इनकी रिक्वायरमेंट्स से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपको कौन इशू करेगा, ठीक है। और अमूमन जो है वर्क वीज़ा आपको शुरा ही इशू करता है और वर्क परमिट ही आपको शुरा ही इशू करता है, ठीक है। उसके ज़रिए जो, क्योंकि वही आपकी एप्लीकेशन सबमिट करता है। जो वर्क वीज़ा होता है उसकी एप्लीकेशन जो है जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाती है, वहाँ से अप्रूवल आपकी मिलती है, ठीक है। और जो वर्क परमिट है उसकी जो है एप्लीकेशन आपकी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाती है, उसकी वहाँ से आपको अप्रूवल मिलती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों काम जो है कंपनी ही करती है, ठीक। बाकी आज का टॉपिक इंशाल्लाह इतने ही क्वेश्चन थे, वर्क वीज़ा और वर्क परमिट से रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इस वजह से मैंने आप लोगों से शेयर कर ली हैं। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें रह गई हों, आप लोग मुझे लाजमी मैसेज करें या आप लोग मुझे लाजमी व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसी वीडियो के कमेंट भी में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ों में कन्फ्यूजन है या हमें इस चीज़ों में कन्फ्यूजन है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अच्छा, जाते जाते याद आ गया, वर्क वीज़ा की पेमेंट मैंने नहीं बताई। लोग पूछ रहे थे कि वर्क वीज़े की क्या पेमेंट है। देखें, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में बताई हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी कि वर्क वीज़े की क्या फ़ीस है, ठीक है। और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे इस वर्क वीज़े से रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।